ICI एकेडमी के मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और पहले लेक्चर में हमने देखा था स्क्वायर रूट और मॉडुलस के बारे में। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे इंटरवल्स, इनइक्वालिटीज, इसके बारे में। इंटरवल्स, एक मिनट, चलिए देखिए इंटरवल्स का डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। देखिए कुछ नया वर्ड है सेट्स, हम लोग पढ़ेंगे कक्षा जब 11th का जब चालू होगा सब कुछ, वहां फिर अच्छे से पढ़ेंगे। सीधा अभी क्या समझना है कि सेट का मतलब ग्रुपिंग ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर। जब सारे नंबर को एक साथ लिखते हैं तो उसे कहा जाता है सेट ऑफ नंबर्स। अब देखिए सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, यानी कोई दो रियल नंबर है उसके बीच का जो सेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल्स। यानी रियल नंबर सब लोग जानते हैं क्या होता है कि -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब देखिए, अब कोई नंबर इसमें ले लेते हैं ए और बी। अब देखिए ए और बी के बीच का जो भी नंबर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल्स बोलते हैं। अब देखिए, अब इंटरवल्स 4 तरह के होते हैं। पहला क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। इसका एक और नाम है ओपन क्लोज इंटरवल या दूसरा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब देखिए देखते हैं चारों के बारे में बारी बारी से। अब देखिए क्लोज इंटरवल किसको बोलते हैं। क्लोज इंटरवल का सबसे पहले नोटेशन कि इसका जो नोटेशन होता है बिग ब्रैकेट, यानी दो रियल नंबर को किसके अंदर में लिखेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर में जब लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, ए बी का क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है कि ए, इसका सीधा सा मतलब होता है, डिफिनीशन में लिखा गया है, अगर इस प्रकार से अगर लिखा है, देखिए एक सिंबल यूज किया गया बिलोंग्स टू। जब हम लोग सेट्स पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। बिलोंग इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। यानी हम लोग बोलते हैं ना आई एम बिलोंग्स टू पटना, मतलब हम पटना से बिलोंग करते हैं। यानी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स जो है क्लोज इंटरवल ए बी का मेंबर है, एलिमेंट है। अब देखिए इसका मतलब समझिए कि अब देखिए क्लोज इंटरवल ए बी का क्या मतलब हुआ कि अगर एक्स क्लोज इंटरवल ए बी का मेंबर है, इसका मतलब है एक्स जो है ए से लेकर के बी तक का सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ए और बी, यानी ए से बड़ा, बी से छोटा और ए और बी दोनों के बराबर भी। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए और बी को भी शामिल करना है और इसके बीच के सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या किस चीज का उपयोग करेंगे, तो क्लोज इंटरवल ए बी। अब देखिए ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का सिंबल हो गया ये स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट को पलट करके, यानी क्लोज को पलट दो ओपन हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसको सही कर लेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी का क्या मतलब हुआ कि ए और बी कोई दो रियल नंबर है तो इसको ओपन इंटरवल कहा जाएगा यदि ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट हो बट इसमें बी इंक्लूड नहीं हो और ए इंक्लूड नहीं हो। यानी एक्स एक ऐसा नंबर है जो ए से बड़ा है और बी से छोटा है लेकिन ए और बी के बराबर नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल ए बी। दो तरीके से लिखा जाएगा, ए बी ओपन इंटरवल ऐसे या क्लोज इंटरवल को घुमा करके ओपन इंटरवल ए बी। अब देखिए अब क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल, यानी इसको हम लोग सेमी ओपन और सेमी क्लोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, यह एक तरफ से क्लोज रहेगा और एक तरफ से ओपन रहता है।
इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, अगर ओपन क्लोज की बात करें तो ओपन ए क्लोज बी, या इसी को क्या लिख देंगे, ओपन ए क्लोज ओपन इंटरवल का नोटेशन क्या हो जाएगा, ए पहले क्लोज बाद में ओपन, या इस प्रकार से लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अगर x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि x वह रियल नंबर है जो a से बड़ा, बराबर तथा b से छोटा है। नंबर लाइंस पे अगर देखेंगे तो यह क्या हो गया, a b, x जो क्या है, a से लेकर के b के बीच तक का सारा नंबर है जिसमें a शामिल है, यानी a को कलर कर दे रहे हैं पूरा, और b इंक्लूड नहीं है, मतलब b को ओपन स्फीयर बना दे। यही हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। क्लोज ओपन में क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो गया, एक मिनट देख लीजिए हमने क्या देखिए क्या था इसमें, ए ओपन था, कहने का मतलब ए को छोड़ देना है, और बी क्लोज था मतलब बी को पूरा ले लेना है, और ए से बी के बीच तक का सारा नंबर, और इसमें भी यानी बी को इक्वल टू लगाना है, ए को छोड़ देना है। ये कहने का मतलब अगर सीधा समझना है, जिधर ओपन है वह इंक्लूड नहीं होगा, जो क्लोज है वो इंक्लूड हो जाएगा। क्लोज इंटरवल में दोनों इंक्लूड था, ओपन में दोनों इंक्लूड नहीं था, बीच का सारा नंबर था। ओपन क्लोज में क्या हो जाएगा, जो ओपन रहेगा उसको इंक्लूड नहीं करना है, जो क्लोज रहेगा उसको इंक्लूड कर देना है। कुछ नोट है, इसको देखेंगे। पहला नोट क्या है कि ए सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हम लोग सब जानते हैं कि जो रियल नंबर आर होता है इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के द्वारा भी एक्सप्रेस यानी लिखा जाता है। दूसरा क्या है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से इन्फिनिटी, या इसी को हम लोग इतना लिखते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। चलिए देखिए क्या है, जैसे अब कोई नंबर लाइन है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर का नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी, एक इंटरवल ले लेते हैं a और b। अब देखिए अगर यहां से लेकर के यहां तक के नंबर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, यहां से लेकर के अगर यहां तक के नंबर को रिप्रेजेंट करना हो इंटरवल में, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ए बी क्लोज इंटरवल, जिसमें ए शामिल हो जाता है और बी शामिल हो जाता है, या फिर ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या होता है, ए शामिल नहीं है और बी भी शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच का सारा नंबर होगा। लेकिन अगर इसके इधर का सारा नंबर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, इसके इधर का यानी ए के लेफ्ट का और बी के राइट का इन्फिनिटी तक का अगर सारे नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, यह पूरा जो हो गया वह रियल नंबर है। तो क्या लिख सकते हैं कि रियल नंबर में से ए से बी तक को घटा दीजिए। क्या लिख सकते हैं इसको, आर माइनस ए टू पी। अगर क्लोज घटाएंगे तो मतलब है कि ए और बी भी घट गया है, ए और बी नहीं है। अगर ओपन घटाएंगे, ओपन इंटरवल ए बी, इसका मतलब है कि ए और बी इसमें है, मतलब ए और बी मतलब जो भी यह सेट है इसमें ए और बी इंक्लूड है, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, इसमें ए और बी इंक्लूड है। अब देखिए इसको एक और लिखने का क्या तरीका है कि देखिए हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से ए ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से ए ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से ए, अगर ए को ओपन रखते हैं, और बी से इन्फिनिटी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बी से इन्फिनिटी, और दोनों में यूनियन का चिन्ह लगा देंगे। यूनियन का मतलब होता है और, या सीधा समझिए अभी कि प्लस होता है, जोड़ होता है। अब देखिए
इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से ए और बी से इन्फिनिटी। अगर देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में ही रहेगा, या कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं जाएगा। इस चीज को देखिए, अगर यहाँ ओपन है मतलब कि मेरा जो सेट्स होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ए तक का होगा, बल्कि ए इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ बी भी क्या है, ओपन है। इसका क्या मतलब हुआ कि बी को छोड़ करके बी के राइट साइड में सारा इन्फिनिटी तक का ये चीज हो गया, सीधा समझ। यानी इसका रिप्रेजेंटेशन अगर नंबर लाइन पे करे तो ये ब्लू वाला लाइन। अगर माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज इंटरवल ए यूनियन बी क्लोज इन्फिनिटी ओपन, अगर इस प्रकार का रहे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अब देखिए इसका क्या मतलब हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ए तक, और इसमें ए इंक्लूड है। इसमें क्या है, ए इंक्लूड है। ए को छोड़ा, देखिए इसमें ए को छोड़ दिए थे, इसमें क्या है, बी इंक्लूड है, और बी से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये हो गया इसका मतलब। और इसको क्या लिखेंगे, आर माइनस। अब देखिए ओपन इंटरवल ए बी होगा या क्लोज, तो देखिए इसमें ए इंक्लूड है, मतलब जब घटाएंगे तो ए को छोड़ को घटाएंगे, ए और बी को छोड़ के घटाएंगे, मतलब कि ए और बी के बीच वाला सब घट गया, ए और बी अभी इधर ही। यानी इसका ये लिखने का तरीका हो गया उसका वो। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये था इंटरवल के बारे में। इंटरवल का यूज हम लोग करेंगे जब सवाल को जब सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे में एक दो देख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व कराए कि x प्लस 3 ग्रेटर देन 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 का सॉल्यूशन क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, x 3 को उधर ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन 2 माइनस 3, यानी x ग्रेटर देन -1। इसका क्या मतलब हो कि इसका देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है -1 मान लेते हैं कि यहाँ पे इधर इन्फिनिटी है, 0 इधर 1 -2 -, अब देखिए हम जो लिखे उसका क्या मतलब हुआ कि x जो है -1 से बड़ा है। -1 है कहाँ पे, ये रहा, और इससे -1 से बड़ा किधर जाएगा, बड़ा हमेशा राइट में जाता है, छोटा हमेशा उस नंबर के लेफ्ट में होता है। अब देखिए, अब इसको हमको इंटरवल के रूप में लिखना होता, कैसे लिखेंगे, तो इंटरवल के रूप में कैसे लिखाएगा, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन में रहेगा, और देखिए -1 क्लोज होगा कि ओपन, यहाँ देखिए इक्वल टू नहीं लगा है, मतलब क्या, जो -1 इसके सॉल्यूशन में नहीं है, मतलब क्या होगा कि -1 से इन्फिनिटी दोनों तरफ से ओपन इंटरवल। अब देखिए एक दो और देखिए, अगर x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 3, अब इसको हमको इंटरवल के रूप में सॉल्यूशन लिख, इसका सेट के फॉर्म में या इंटरवल के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन क्या हो। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, नंबर लाइन पे समझिए, एक हमने क्या लिया है 2 और दूसरा 3। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि x जो है 2 से छोटा है, मतलब क्या 2 से लेफ्ट में है x, और ये क्या कह रहा है कि x जो है 3 से बड़ा है, मतलब 3 के राइट में है x, और सॉल्यूशन बताना है। अब देखिए, और क्या था, एंड है, मतलब वह सॉल्यूशन बताना है, यानी वह नंबर आपको बताना है जो 2 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो। अब बताइए ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा, हाँ ऐसा कोई नंबर है जो 2 से छोट हो जाए और 3 से बड़ा, इसका मतलब है इस दोनों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन। अब देखिए एक दो और देखिए, x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -2। अब इसका सॉल्यूशन कोई पूछ दे तो क्या होगा, नंबर लाइन लीजिए, -1 को देखिए, -2 को, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए क्या कर रहा है कि x जो है -1 से बड़ा है, मतलब क्या x क्या है, 1 से इधर है, -1 के राइट में। अब एक और चीज क्या कर रहा है, एंड x जो है -2 से बड़ा है, सॉरी यहाँ पहले -1 लिखाएगा फिर
-2 -1 के लेफ्ट में होगा, चूंकि जो छोटा होता है वो लेफ्ट में होता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है यह इक्वेशन कि x जो है -2 से बड़ा है, और ये क्या कह रहा है कि x जो है -1 से बड़ा है। अब देखिए दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट आएगा, यानी दोनों यानी वह नंबर जो दोनों को संतुष्ट करेगा वह कौन सा होगा, जो -1 से बड़ा होगा। तो इसका सॉल्यूशन में क्या लिखाएगा कि -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी और -1 दोनों ओपन है, चूंकि -1 को इसमें लेना नहीं है, चूंकि इक्वल टू इसमें नहीं लगा है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इंटरवल के रूप में लिखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज। एक वर्ड तो हम लोग सुने हुए हैं इक्वालिटीज का, इक्वालिटी का एक ही सिंबल होता है इक्वल टू, और इनइक्वालिटीज में 4 सिंबल आएंगे, एक लेस देन, इसको पढ़ेंगे, इसको ग्रेटर देन, इसको लेस देन इक्वल और इसको ग्रेटर देन इक्वल। अब देखिए यही 4 वो है इनइक्वालिटी का साइन। अब देखिए अगर ऐसा देखिए, अगर कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, अगर दोनों अलग अलग नंबर है तो वह निश्चित रूप से एक बड़ा और एक छोटा होगा। अगर दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग नंबर है, तो मान लेते हैं कि ए छोटा है और बी बड़ा है। अब देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब होता है, आइदर ए बी लेस देन बी या ए बराबर बी। कहने का मतलब हुआ कि या तो ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है। यानी हम लोग के सामने अगर इस प्रकार का अगर इनइक्वालिटी लिखा हुआ आ जाए, जिसमें 2 लेस देन इक्वल 3 या 5 लेस देन इक्वल 5, हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जो लिखा हुआ इनइक्वालिटी है सही है कि गलत है। यानी 2, देखिए इसमें कंफ्यूजन क्यों आ जाता है, क्योंकि 2 3 से छोटा आता है, लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो आ जाता है मन में कि क्या जो इनइक्वालिटी लिखा हुआ है वो सही है कि गलत है। अब नीचे वाला देखिए, इसमें लेस देन का साइन के कारण इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा कि लिखा हुआ सही है या गलत। देखिए तो इसके इनइक्वालिटी के पहला जो लिखे हैं ए लेस देन इक्वल बी का मतलब क्या होता है, आइदर ए लेस देन बी या और ए बराबर बी। कहने का मतलब ए या तो बी से छोटा है या ए बी के बराबर है, यानी दोनों में से कोई एक चीज है तो इसको हम ऐसा लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यह जो सिंबल, दो सिंबल है इसमें लेस देन और इक्वल टू का, अगर दोनों में से कोई एक चीज को अगर वो होल्ड करता है, मतलब जो लिखा हुआ है वह सही है। यानी 2 3 से छोटा है मतलब सही है लिखा हुआ है, 5 और 5 बराबर है मतलब सही लिखा हुआ है। अब देखिए इसी प्रकार से यह लेस देन का है, इसी प्रकार से हम लोग ग्रेटर देन का लिख लेंगे कि अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, इसका क्या मतलब होगा कि आइदर ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर। दूसरा चीज देखिए कि a लेस देन बी मतलब ए बी से छोटा है एंड बी लेस देन सी, तो ए लेस देन सी होगा। इसको समझिए, यानी क्या कह रहा है कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा होगा निश्चित रूप से। अब देखिए ए बी सी 3 नंबर लेते हैं, ए और बी। अब देखिए जो छोटा होगा वो लेफ्ट में होगा, जो बड़ा है उसको हम लोग राइट में लिखते हैं। तो ए लेस देन बी मतलब क्या होगा, ए लेफ्ट में रहेगा बी राइट में रहेगा। अब देखिए बी लेस देन सी मतलब बी को लेफ्ट में होना है और सी को राइट में, तो सी बी के राइट में कहीं पे सी लिख देना। अब देखिए अब सी और ए के बारे में देखेंगे तो क्या देखें कि सी जो है ए के लेफ्ट में ही है, तो सी के लेफ्ट में ही ए है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए जो होगा सी से छोटा होगा। कोई भी हम लोग नंबर लेकर भी देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है कि ए लेस देन बी इंप्लाइज माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी, यानी सीधा सा समझना है हम लोग को कि अगर ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, तो जब भी देखिए इसमें हम लोग दोनों तरफ कुछ भी जोड़ देंगे, इसके इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जुड़ने वाला के निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज हमको क्या ध्यान में रखना, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, के से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यह मल्टीप्लाई किया हुआ मेरा पॉजिटिव है तब इसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई जिस नंबर से किए हैं अगर वो निगेटिव है तो इसके इनइक्वालिटी का साइन सीधा रिवर्स हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। वही चीज का अप्लाई किया, अगर ए बी से छोटा है तो माइनस से माइनस भी क्या किए, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब यह जो लेस देन का साइन है वह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन। इसी बात को लिख दिया गया है कि इनइक्वालिटी साइन रिवर्स इफ बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड बाय और निगेटिव नंबर, यानी दोनों तरफ एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से दो इक्वेशन को हम लोग जोड़ लेते थे, अगर a लेस देन सी है और b लेस देन d है तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं आसानी से, यानी a प्लस b जो होगा हमेशा c प्लस d से छोटा ही होगा, यानी घटा भी सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, यानी a माइनस b जो होगा हमेशा c माइनस d से छोटा ही होगा। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा वही है कि a लेस देन b तो के ए लेस देन के बी होगा यदि के पॉजिटिव हो, के ए ग्रेटर देन के बी हो जाए होगा जब के निगेटिव हो। कहने का मतलब पॉजिटिव से गुना किए तो साइन वही रहा और निगेटिव से गुना किए तो साइन पलट गया। अब इसको देखिए 6 नंबर, देखिए ए लेस देन बी है, क्या है इसमें, ए लेस देन बी है, लेकिन एक और चीज क्या इसमें कंडीशन लगा दिया कि a लेस देन बी तो है लेकिन दोनों जो है 0 से बड़ा है, मतलब a और b दोनों पॉजिटिव है। अगर a लेस देन b हो और यह क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका पावर हम लोग अगर पॉजिटिव नंबर ले, पावर में क्या चीज ले, पॉजिटिव नंबर, r क्या है, पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव नंबर पावर हम कितना भी ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, बशर्ते क्या है कि a और b दोनों पॉजिटिव हो तो इनइक्वालिटी का चिन्ह नहीं बदलेगा। यदि पावर में हम निगेटिव नंबर लेंगे, पावर में क्या ले लेंगे, निगेटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी का साइन जो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। दोनों के लिए कंडीशन क्या है कि a और b जो है दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे हम देख सकते हैं अगर 2 बड़ा है 3 से, सॉरी 2 छोटा है 3 से, और देखिए 2 और 3 दोनों क्या है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो 2 का पावर हम 3 ले लेंगे और 3 का पावर भी हमको 3 ही लेना है। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा यह जो 2 का पावर 3 यानी मतलब 8 और 3 का पावर 27, यह छोटा ही रहेगा और यह बड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर पावर हम निगेटिव में लेते हैं, जैसे 2 का पावर -2 ले ले और 3 का पावर -2 ले लेते, ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 और 1/9, यानी डिनोमिनेटर किसी नंबर का जितना बड़ा हो वह नंबर उतना छोटा है। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, तो 1/4 बड़ा है। क्या हो गया, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। कब, जब पावर हम ले लिए कोई निगेटिव नंबर, लेकिन ये कंडीशन दोनों में लागू होगा। अगर ये कंडीशन नहीं लागू होगा तब ये चीज नहीं कर सकते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। 7 नंबर देखिए, यानी इनइक्वालिटी में अगर स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, हमेशा इस चीज का ध्यान में रखना है कि अगर a b से छोटा है तो a स्क्वायर b स्क्वायर से छोटा हमेशा हो, यह जरूरी नहीं, लिखा हुआ है डज नॉट फॉलो ऑलवेज, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर से हमेशा छोटा नहीं होगा। अब देखिए एग्जांपल है कि 2 3 से छोटा है। अब देखिए यहाँ में 2 और 3 दोनों पॉजिटिव हो तो छठा रूल लागू हो गया कि दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दिए, सही हो गया। अब इसमें देखिए -4 और 3, -4 छोटा है 3 बड़ा है, स्क्वायर कीजिए साइन उलट गया, यानी -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, मतलब छठा वाला रूल लागू नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों a और b दोनों पॉजिटिव नहीं था, इसलिए हमेशा क्या लिखा गया है कि अगर a b से छोटा हो तो a स्क्वायर b स्क्वायर से हमेशा छोटा हो, यह जरूरी
डज नॉट फॉलो ऑलवेज, ये हमेशा सही नहीं होगा। इस केस में सही हो गया, इसमें नहीं हुआ सही। इस बी नंबर देखिए, x 2 से बड़ा है तो x स्क्वायर 4 से बड़ा होगा, बट लेकिन अगर x 2 से छोटा है, देख ली क्या है कि अगर x 2 से बड़ा है, हम लोग क्या लिख दिए कि x स्क्वायर किससे बड़ा होगा, 4 से। अब आगे देखिए कि अगर x 2 से छोटा है तो इसी हिसाब से अगर हम करते तो x स्क्वायर 4 से छोटा, लोग लिखने में लिख देते। अब देखिए x जो है क्या है, 2 से छोटा है। अगर 2 से छोटा x कोई भी नंबर लीजिए जो 2 से छोटा हो, 1 हो, -1 हो, 0 हो, कोई भी, -2 हो। अब देखिए अब 2 से छोटा कोई भी नंबर ले, उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वह क्या होगा, वह क्या होगा, 4 से छोटा रहेगा। अब देखिए अब -3 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 से बड़ा हो जाता है, -4 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 से बड़ा हो जाएगा, यानी यह चीज गलत हो जाएगा। क्या सही होगा, एक चीज हम इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इसका जो स्क्वायर करेंगे हमेशा 0 से बड़ा होगा। सी नंबर देखिए, x क्या है, 2 से बड़ा है 4 से छोटा है, तो x स्क्वायर 4 से बड़ा 16 से छोटा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चूंकि 2 और 4 दोनों पॉजिटिव है, छठा नंबर रूल आसानी से लागू होगा। लेकिन अगर a और b दोनों में से निगेटिव हो एक, तब यह रूल नहीं लगाएंगे, यानी -2 से बड़ा हो x और 4 से छोटा हो, तो अगर स्क्वायर करेंगे इस कायदे से ये 4 हो जाना चाहिए था, ये 16 हो जाना चाहिए था, जो कि गलत हो जाएगा। क्या सही होगा, जब भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा x स्क्वायर हमेशा, लेकिन 16 से छोटा रहेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। ये था इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी अगर सवाल सॉल्व करते समय अगर इनइक्वालिटी जहां जहां पे आएगी तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना होगा हमको कि सॉल्व कैसे होगा। कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x + 1 x - 3 x + 7 < 0। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लाइन खींच लेंगे और उस लाइन पे देखिए ये पूरा LHS जहां जहां पे 0 होगा उस पॉइंट को लिख लेंगे। अब देखिए LHS कहां पे 0 होगा, तो जब x बराबर -1/2 लेंगे तो यह वाला एक्सप्रेशन 0 होगा, और 0 से गुना करो तो सब 0। या x बराबर अगर 3 ले लेंगे फिर भी LHS 0, x बराबर -7 ले लेंगे फिर भी 0। अब देखिए तो क्या हो गया, -1/2 इधर आ जाएगा -7 और x बराबर 3, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस। अब देखिए अब सॉल्यूशन बताना है कि x क्या होगा। अब देखिए x वही होगा जो यह तीनों का जो प्रोडक्ट है वो जहां जहां निगेटिव होगा, 0 से छोटा है, मतलब क्या है, जहां जहां पे तीनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा वही सॉल्यूशन होगा। अब देखिए एक चीज क्या है कि हम लोग आसानी से, जैसे -7 है, -1/2 है, 3 है, तो सारे इंटरवल में हम लोग कोई ना कोई नंबर रख करके चेक कर सकते हैं कि किस नंबर में निगेटिव आ रहा है और किस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। अब जैसे देख लीजिए 3 से बड़ा कुछ भी लेंगे, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो 4 और 7 11 पॉजिटिव, 4 में से 3 गया 1 पॉजिटिव, और 4 दूना 8, 1 + 9। अब देखिए जो भी, देखिए ये चीज 3 से बड़ा ले, 3 से बड़ा ले, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और x - 3 ये भी पॉजिटिव। तो तीनों पॉजिटिव हो गया तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे इन्फिनिटी तक का, सबके लिए LHS मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा चीज देखिए 3 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 0 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, कोई भी नंबर रख करके चेक कर लीजिए। देखिए जब भी 3 से छोटा लेंगे
3 से छोटा लेंगे तो क्या होगा कि देखिए ये चीज तो पॉजिटिव रहने वाला है हमेशा, रहने वाला है हमेशा, ये पार्ट निगेटिव हो जाएगा जो ही 3 से कम हो जाएगा, क्योंकि 3 से कम में से 3 घटा रहा है, ये वाला चीज निगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव मल्टी गुना निगेटिव गुना पॉजिटिव, अगर तीनों को गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा निगेटिव। कहने का मतलब कि -1 और 3 के बीच में LHS मेरा क्या आएगा निगेटिव है। अब देखिए -1/2 -1/2 और 3 के बीच में रिजल्ट आया निगेटिव। अब इस इंटरवल में चेक करते हैं कि क्या आता है। -1/2 और 7 के बीच, -7 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, -5 ले लीजिए, -6 ले लीजिए, रख के देख लीजिए। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, अगर इसके बीच में कोई लेते हैं -5 लेकर के चेक करते हैं, देखिए -5 लेंगे तो ये वाला निगेटिव आएगा, ये क्या आएगा -5 + 7 2 यानी पॉजिटिव आएगा। इसको रख लीजिए, -5 × 2 यानी -10 +1 है यानी -9, ये भी निगेटिव आएगा। अब देख लीजिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और तीनों को गुना करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 2 को निगेटिव अपीयर हो गया LHS में, गुना होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये चीज पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आया, ये पॉजिटिव। अब -7 से इधर का कोई नंबर रख के रख दे, -10 रख के चेक कर लीजिए, -10 रखेंगे तो ये वाला पार्ट निगेटिव आएगा, क्योंकि -20 में 1 जोड़ो, -10 रखे ये वाला पार्ट भी क्या आ गया निगेटिव आ गया। अब देखिए -10 रखिए, ये भी क्या आ जाएगा निगेटिव। अब 3 को निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 से पॉजिटिव बनेगा फिर 1 निगेटिव, यानी ये वाला भी पार्ट क्या हो गया निगेटिव हो गया। अब देखिए अब रिजल्ट, अब देखिए आंसर क्या होगा, हमको वो चीज बताना है कि 2x + 1 x - 3 और x + 7 <0 हो, यानी तीनों का प्रोडक्ट क्या हो 0 से छोटा हो। 0 से छोटा करने का मतलब निगेटिव हो। निगेटिव कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये पार्ट में निगेटिव है और ये वाला पार्ट निगेटिव है। आंसर क्या होगा कि अब यहाँ पे इंटरवल का यूज करेंगे, -∞ से -7, देखिए इसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, यूनियन, फिर निगेटिव कहां से कहां तक है -12 से 3, दोनों को छोड़ देंगे, क्योंकि इक्वल टू में अगर 0 लगा हुआ होता तो ये यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता, अगर यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल होगा। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा, चलिए अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको सॉल्व करते समय हम हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर x से, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का चिन्ह बदलता भी है, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो बदल जाता है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो नहीं बदलता है। और x के बारे में हमें नहीं पता है कि यह पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2/x 3 को LHS में ले आएंगे <0। अब देख लीजिए 2/x 3x <0 LCM लेने पर। अब देखिए अब कहने का, अब इसका आंसर क्या होगा, x क्या होगा, x वही होगा जहां पे LHS निगेटिव हो। क्या है रिजल्ट, क्या है कि 2 - 3x/x <0 यानी निगेटिव। 2 - 3x/x इज निगेटिव, यही मेरा सॉल्यूशन होगा। अब चेक करते हैं कि यह निगेटिव होगा कहाँ पे, तो देखिए 0 कहाँ पे होगा 2/3 पे, 0 ले लेते हैं इधर इन्फिनिटी। अब देखिए 2/3 से बड़ा कोई भी अगर नंबर लेंगे, देखिए 2/3 पे 3/x 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, जैसे 3 2/3 कल ये हो जाता है 2। अगर 2/3 लेते हैं तो ये हो जाता है 2, 2 - 2 0, और इससे बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो यह जो चीज है यह 2 से बड़ा हो जाएगा। अगर 2 से बड़ा हो जाएगा और 2 से बड़ा को अगर घटाएंगे तो यह पूरा चीज क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा और निगेटिव हो जाएगा, और नीचे वाला चीज चूंकि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो निगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, या पूरा चीज क्या आएगा निगेटिव आएगा। यानी 2/3 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो यह रिजल्ट जो मेरा LHS होगा हमेशा क्या आएगा
निगेटिव आएगा। और देखिए 2/3 ये 2 बन जाता है। अगर इससे 2/3 से छोटा अगर कोई भी नंबर लेंगे तो यह जो पूरा चीज है 3x यह 2 से छोटा हो जाएगा। अगर 2 से छोटा हो और 2 में से 2 से छोटा घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और नीचे क्या है, x जो है यह भी पॉजिटिव है, क्योंकि यह 0 के बीच में ले रहा है तो यह भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, तो ये पूरा LHS क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए, और 0 से इधर निगेटिव, निगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि यह जो x है मेरा ये नीचे वाला निगेटिव हो जाएगा और ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह पूरा चीज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। अब देखिए लेकिन मेरा आंसर क्या होगा, तो जो चीज जहां जहां या LHS जहां पे निगेटिव हो तो निगेटिव हो गया -∞ से 0 में और 2/3 से इंफिनिटी में, यानी सॉल्यूशन क्या हो गया इसका कि -∞ से 0 ओपन इंटरवल, दोनों ओपन चुके हैं, इक्वल टू नहीं लगा है, यूनियन 2/3 से। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, 3x - 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे उसमें हम x से नहीं किया, 3 को LHS में लाना है, सेम दो की तरह बनेगा, इसको बनाना है, और इसका क्या आंसर आएगा वो आप लोग को कमेंट करना है। चलिए चौथा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर गुना x + 4 लेस देन 0 इक्वल टू नहीं है। अब देखिए इसका हम लोग साइन स्कीम देखते हैं, हम अगले वीडियो में आएंगे तो साइन स्कीम कैसे निकाला जाता है एकदम उसका प्रॉपर तरीका ही बताएंगे कि साइन स्कीम निकालने के 2-3 तरीके हैं, उससे कैसे निकलेगा। अब देखिए ये 0 कहाँ पे होगा, -4, अगर x बराबर -4 ले लेंगे तब LHS 0 हो जाएगा, और x बराबर +1 ले लेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, LHS 0 आ जाएगा। अब देखिए हमें वो चीज बताना है जहां पे यह LHS 0 से छोटा हो, मतलब LHS निगेटिव हो। आंसर मेरा x क्या होगा, जहां पे LHS निगेटिव हो। अब देखिए ये टर्म स्क्वायर टर्म है, अगर x कुछ भी लेते हैं -∞ से +∞ तक तो ये स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव पॉजिटिव का डिसाइड कौन सा टर्म करेगा, ये x + 4 वाला। अब देखिए -4 पे यह 0 हो रहा है, -4 पे 0 हो रहा है, और -4 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, -3 लीजिए, -2 लीजिए, 1 लीजिए, 0 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, 6 + 4 10, यह हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। -4 से बड़ा इंफिनिटी तक कोई भी नंबर लेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो ही -4 से छोटा लेंगे, जैसे -5 ले लेंगे, -6, -7 कुछ भी लेंगे, तो यह टर्म क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और लेकिन अब देखिए अब मेरा आंसर कौन सा होगा कि जहां पे यह पूरा LHS जो है निगेटिव है, तो निगेटिव LHS कहाँ होगा, तो -∞ से लेकर के -4 तक, और दोनों ओपन इंटरवल होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 इसमें नहीं लगा है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।